जो बना रहे हो आप इसे डेफर कर दो। हमने तो कहा है इसे फिलहाल डेफर कर दो, तो वो इसमें ये तुकमन्ना मानते हैं कि भाई ये 5,000 आदमी लटक जाएंगे। अब देखो यूनियन वाला का तो सांप छछुंदर वाला केस हो गया ना। अगर हम उस बात का विरोध करें कि ये ना बनाए, जो चीज़ इन्होंने 8 साल में नहीं 10 साल में नहीं करे, 2008 में जो लिखे थे कि वही ग्रुप सी से डी में कर दो, डी से सी वाला कर दो, ये मामले को ये 8 साल में नहीं कर सके। एनडीएमसी ज़बरदस्ती उसे इसमें ला के उसे करना चाहती है। मेरे साथ सुरेश कुमार रजौरिया भी है, हेल्थ के अध्यक्ष है। सुरेश जी, आप मतलब आपके साथ में जो आपके हेल्थ के लोग हैं बड़ा आपसे पूछते होंगे क्या रहा, सबको जवाब देना आपकी ड्यूटी है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग से आप कितना सहमत हैं, जो आपके लोगों को आश्वासन पहुँचेगा? देखो, इसमें सहमत होने वाली बात तो अभी हम कह नहीं सकते। क्यों? कि अधिकारियों का जो मन ठीक नहीं है इसमें। और ठीक का मतलब ये है कि आज मीटिंग तो थी, वैसे हमारी सारी यूनियन को बुलाया गया था। अब तरह तरह की वहाँ सारे यूनियन के पदाधिकारी थे, हमारे संघर्ष समिति के भी लोग थे, लेकिन वहाँ कोई निर्णय तो निकला नहीं। आपस में ही ये डीटीएल को लेके कि जी वहाँ भेजेंगे, एमएचए भेजेंगे या वहाँ भेजेंगे, लेकिन ये बात साफ निकल कर आई एक चेयरमैन साहब के, और उन्होंने खुद मान ली है ये बात कि भाई हम डीटीएल को वहाँ भेज कर ये करा देंगे। आरएमआर के मुद्दे पे भी यही बात निकल के आई है सामने। आरएमआर के मुद्दे पे उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं परमिशन ले रहे कि कैसे परमानेंट होंगे, हमें उनके पे स्केल रिवाइज कराने हैं और पे स्केल डीटीएल में रिवाइज होंगे, तो इसलिए हम भेज रहे हैं। और मैं इस केस को अपने हाथों से करा कर ले आऊँगा, 2-4 दिन की बात है, इसमें आप अपनी सहमति दें। चेयरमैन साहब ने आपको चेयरमैन साहब ने आज आश्वासन हमें दिया है। हमें किसी की बात पे और पे विश्वास हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, सिर्फ एकमात्र उनकी बात पे हमें विश्वास है, और हमने कह भी दिया कि हम सिर्फ आपकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। तो अमरीश राय जी मेरे साथ में, डेथ केस के लिए जो है वो आप उससे क्या समझते हैं? क्योंकि डेथ केस वाले भी वो भी आप भी 3 मांगों में मुख्य मांगे हैं, वो भी उनका क्या होगा? मुख्य मांगे थी। बाकी हमारे संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेता गंगाराम जी ने आपको बताई दिया सारा। जो डेथ केस का मसला हम लोगों ने उठाया था और जो इन्होंने 24/5 को जो लिखित में दिया था कि जितने भी आरएमआर पक्के होंगे उसके 5% डेथ केस वाले वहाँ एडजस्ट होंगे, तो वो तो हमारे पास लिखित में है और वो अभी भी मान रहे हैं। आज भी जब हम लोग मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब से मिले हैं तो चेयरमैन साहब ने भी यही बात रखी है कि भाई हम उसमें 5% उनको एडजस्ट करेंगे। और अभी जितने भी वैकेंट पोस्टें होंगी हमारी, जो भी हमारे 4,500 5,000 आरएमआर हैं, उनको जो रेगुलराइज किया जाएगा, जितने अभी पोस्ट खाली उतनी होंगी और जो बची हुई पोस्टें आगे जितनी खाली होती जाएंगी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी वो। और ऐसे ही जो डेथ केस वाले हैं अभी 5% कोटे में जितने आएंगे, जो बचते हैं और आगे जो आरएमआर पक्के होंगे तो उनको आरएमआर किया जाएगा, बचे हुए को, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी तो इतनी सारी बातें थी चेयरमैन साहब ने, आप हमें कह दिया, अब तो हम चेयरमैन साहब की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखो ऐसा है, इसमें कर्णमूलक वाले आधार केस में पूरी बात चेयरमैन साहब से नहीं हुई है। ये तो हैं जो अमरीश राय ने बताई, ये पहले की हमारी बात थी। इसमें ये हमारा कहना ये था, जो 100 पॉइंट का आपने पेपर बनाया है उसमें आपने 70 पॉइंट वाले आदमी लिए हैं, 32 आदमी। हमारा ये कहना है, हमारी बात रखने के लिए या हमारे उसको बात को रखने के लिए आप इस लिस्ट को 5-10 आदमी तो बनाएं। आगे देखी जाएगी जो भी कुछ है। जब ये 5,000 आदमी होंगे, जब देखेंगे उन्हें, इतने इन्हें मस्टोल के स्टेटस पर रखा जाए, तो वो उन्होंने थोड़ा हाँ तो कराया है और इस बारे में बात बाद में होगी। हाँ, इस बाद में रिव्यू मीटिंग फिर संजीव गुप्ता जी भी हैं। संजीव जी, आज भी आप यूनियन की मीटिंग में होंगे, साथ में बात भी होगी चेयरमैन साहब से, कितना आप उससे मतलब आपको आश्वासन है कि ये अब जल्द से जल्द ये जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखो, ऐसा आरएमआर का जो आज हमारा मीटिंग हुई थी, डायरेक्टर थे वेलफेयर और वो थे डायरेक्टर P2, उनकी बातों से हम लोग इतने सहमत नहीं थे जितने की सहमत हम अपने प्रशासक महोदय से हुए बाद में जाके। आरएमआर का केस जो वो कह रहे थे कि हम भेजेंगे, वहीं पे हमारा आपस में मतभेद हो गए थे। मगर जब बाद में हम गंगाराम जी हमारे जो हैं अपना संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष जब नहीं हुए, तो हम फिर गंगाराम जी हमको ले गए प्रशासक महोदय के पास। उन्होंने हमें आश्वस्त करा कि हम आरएमआर का केस जो है एमएचए नहीं भेज रहे, और डिटेल के केस के लिए उनको आरएमआर को जो हम पक्का करेंगे, उन्हें तनख्वाह की कैसे होगी, तनख्वाह का क्या होगा, उस सिलसिले में हम डिटेल का केस और आरएमआर के संग हम भेज रहे हैं। मगर 1 महीने के अंदर फिर
सीनियरिटी की बात आई, उन्होंने कहा 1 महीना, मगर 1 महीने में सीनियरिटी लिस्ट नहीं लगती। और उसके बाद रहा तनख्वाह का RMR का, कि RMR जो लोग वहाँ भ्रम पैदा हो कि 30 तारीख तक हम पक्के कर देंगे, अगर MHA के पास जाता है तो उसमें इतनी जल्दी पक्के नहीं होंगे, टाइम लगेगा फिर उसमें। और प्रशासन महोदय मैं खुद जाऊँगा वहाँ करके लाऊँगा, पर फिर भी हमें उन पर अस्वस्थ हैं। मगर वो कह तो रहे हैं हम 1-2 दिन में करा लेंगे, मगर ये इतना भारी काम है कि वहाँ से जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि RMR का केस MHA पे ना भेजा जाए, जैसे 2014 में पक्के करे गए थे उसी आधार पर पक्के कर दिए जाए, जो पहले चला आ रहा है जैसे हम तो चाहते उसी पर रखा जाए। तो इससे हमारे मतभेद थे, दूसरी उन्होंने हुई सहमत, प्रशासक महोदय ने आश्वस्त किया, उस पर हम विश्वास करा उन पर, देखते हैं कब तो हो रहा है। SK सोलंकी जी भी हमारे साथ हैं। सोलंकी जी, मैं आपसे वक्त चाहूँगा कि आज आप मीटिंग में थे, कितना? देखिए, हमारे अध्यक्ष गंगाराम जी ने आज यही बात कहा, सीनियरिटी के RMR की जो सीनियरिटी है, हमारे प्रधान ने ही बताया, मैं कह रहा हूँ RMR की सीनियरिटी इनके पास है ऑलरेडी। CGIT सेल में जब इन्होंने 10 रुपये का एफिडेविट लिया कि उसके अंदर लिखा गया कि मैं ये हूँ, फलाना पास हूँ और फलाने सन लग गया हूँ, तो वहाँ से CGIT सेल से सीनियरिटी निकाली जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि HOD को भेजें, HOD क्या बताएगा उसमें? जो हमारा सारी NDMC का रिकॉर्ड CGIT सेल के अंदर है, सब ने एफिडेविट दे रखा है कि मैं इस तारीख को लगा और इस तारीख को ये हुआ, अगर गलत हो तो मुझे निकाला जाए। हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं, भाई सीनियरिटी लिस्ट जो है लगा दो जल्दी से, जिससे कि मजदूर जो है कम से कम ये तो पता लगा हाँ भी कुछ हो रहा है। अब सीनियरिटी अगर 2 महीने हो गए तो हो गया काम खत्म फिर। तो अध्यक्ष महोदय ने यही कहा आज हमारे चेयरमैन साहब ने कि हम जल्दी से जल्दी सीनियरिटी ला रहे हैं। गंगाराम जी, एक सवाल मेरे को बनता है, मैं सुनील जी आपसे मैं इनसे सवाल लास्ट ले लूँगा, लेकिन एक सवाल बनता है, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं देखिए, और वो सवाल बनता है TMR का सवाल बनता है देखिए, क्योंकि देखिए TMR में लोग 10-10 साल से वेट करे हुए हैं, 10-10 साल से वो काउंसिल का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो RMR होंगे। 10 साल उनको जो सैंक्शन मिलती है 6-6 महीने की, उसका इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे TMR वाले आते हैं और वो बोलते हैं मुझे कि ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हो, हमारा क्या होगा, हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, इसी पे निर्भर है, यही नौकरी हमें चाहिए, ये हम करेंगे क्योंकि हमने इस पर समय दिया है। आप इस पे आपका मुझे वक्ता चाहिए कि भाई आपका क्या इस पे वो है, क्योंकि कई बार जो आप 3 मुद्दों पे बात करते हैं, TMR पे बात नहीं होती है, लोग मुझे मैसेज करते हैं, इस पे मैं सवाल चाहूँगा। देखो भैया, बात यह है, हम जो बात कर रहे हैं संघर्ष समिति के मुखौटे से कर रहे हैं। अगर मैं अपने फेडरेशन के उस पर करता तो मैंने आज भी ये कहा है, आउटसोर्स को ख़त्म करके ये TMR पे आप लगाइए, क्योंकि पहले लगा, मैंने आज भी जिक्र करा था, 3-4 डिपार्टमेंट में आप TMR पे आदमी लगा रहे हैं, उनका क्या होगा? इलेक्ट्रिक में आप लगा रहे हो, सिविल में लगा रहे हो, सोशल एजुकेशन में लगा रहे हो, कई जगह लगा रहे हो आप, इन आदमियों को क्या होगा? अगर ग्रुप D से C में कन्वर्ट करने वाली पॉलिसी है तो ये यहाँ नहीं चलेगी। इन लोगों का क्या होगा? लबोद भाटी साहब की कमेटी ने जो रिकमेंड करा था, अगर वो हो जाता तो बहुत बेहतर बात थी, लेकिन प्रशासन की हमेशा कोशिश है, आज भी ये कोशिश रही है, हमें सब बुला कर आपस में बिठाया जाए, वो लेकिन हमने बाद में ये महसूस करा कि भाई हम चेयरमैन साहब से इसका संज्ञान लें, अपनी खुद बात करें। देखो, ये म्यूनसिपलिटी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें बगैर TMR के काम लगेगा ही जी, हाँ, तो ये चलेगा, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम इसका संघर्ष समिति का अपना दायरा भी बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं हम इन 3 मुद्दों पे अटके रहेंगे, दूसरे भी और लोग हैं जैसे, और कई लोग मनोबल तोड़ते हैं, बंद कर दिया है, उनके लिए आपको क्या कहना है? देखो, बंद नहीं हुआ है अभी, ये जब हमारी लड़ाई है, हमारा ड्राफ्ट जा रहा है DTL का और RMR का मसला चल रहा है या दूसरे चल रहे हैं, और सबसे पहले सफलता हम इसमें करनामूलक केसों में पाएंगे। उसमें एक तो लिस्ट बढ़वाएंगे जल्दी 1 महीने के अंदर, और एक सीनियरिटी लगवाएंगे, 2 ये काम जो RMR के होंगे और करनामूलक के होंगे। DTL का जहाँ तक सवाल है, ये तो गया 2-3 महीने के लिए। तो मैं नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के कर्मचारियों से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, और जो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ये क्या DTL है, क्या RMR है, क्या ये है, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इस बात का विश्वास करें कि MHA में जो जा रहा है उसे जाने दिया जाए, लड़ाई जारी रहेगी, कोई हम बैठ थोड़ा गए, संघर्ष वाली बात के लिए तो चलते रहेंगे, और हम अपने वचन कर्म पे आमाद हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम तो कल से शुरू करने वाले थे, लेकिन मेरे साथियों का ये था कि भाई थोड़ा और चेयरमैन साहब को देख लो, उनसे बात कर लो, हम उनसे 1-8 दिन में फिर अपनी मीटिंग करेंगे, हमें किसी और दूसरे लोगों से कुछ ऐसा लेना नहीं है जी। एक और है, एज का जो बताया था 18 से 25 का,
वो ख़त्म हो गया है। मैं आरएमआर वर्कर को बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो उम्र का भ्रम फैला हुआ था वो उम्र अब ख़त्म हो गया है। अपना एज इट इज़ सारे पक्के होंगे। ये आज ही बात हुई है या मतलब ये ड्राफ्ट एजेंडे में भी है, ऐसे में भी ड्राफ्ट है। एजेंडे में एज का कोई ऐसा वो नहीं है, और सीनियरिटी इस हिसाब से बनेगी जिसका पहला मस्टोल पहले है, उस हिसाब से सीनियरिटी बनेगी। एजुकेशन की कोई बात इसमें नहीं है इन 5000 आदमियों। तो क्या माना जाएगा अगली काउंसिल मीटिंग में जो ये सारे मतलब मुद्दे जो आपके मुद्दे हैं सब होम काउंसिल में जाएंगे या नहीं जाएंगे क्या है, ये तो इनकी उसकी चेयरमैन की और सेक्रेटरी की कॉम्पिटेंसी है। इन 5000 आदमियों को कैसे करें। ये जो आगे जो रूल बना रहे हैं ग्रुप डी का, ये ग्रुप डी का हमने तो कहा जी इसे डेफर कर दो, आगे इनकी मर्जी, आगे संघर्ष करेंगे। आगे संघर्ष समिति अपना संघर्ष करेगी। जी टीएमआर का मसला ऐसा है कि एनडीएमसी में शुरू से एक प्रतिक्रिया है कि पहले टीएमआर पे लगता था, टीएमआर से आरएमआर होता था, आरएमआर से पक्का होता था, वही पक्का कर्मचारी सी क्लास में जाता था। क्योंकि हमारे एनडीएमसी में जितने भी ग्राहक हैं, भर्ती नहीं है, यहाँ डायरेक्ट तो भर्ती है नहीं कि यूपीएससी एसएससी और यहाँ वहाँ से आना है। तो हमारा तो पूरा हमारे जब उसका इतिहास देखोगे आप एनडीएमसी का, तो ये इतिहास है कि लगना टीएमआर से ही है, उसे आरएमआर पक्का होना। पक्के होने के बाद अगर उसने किसी ने टेक्निकल में जाता है, वो आगे प्रमोशन सी क्लास में जाता है, कोई फिटर बनता है, कोई टर्नर बनता है, कोई मेसन बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, वो वही पक्का ही आदमी बनता है। तो टीएमआर के बिना तो एनडीएमसी का गुजारा हो ही नहीं सकता। टीएमआर तो रखना बहुत जरूरी है। टीएमआर से ही लग के परमानेंट हुआ, परमानेंट से आगे चल के टीएमआर के लड़के ही इतने ऐसे हैं जो जेई बने हैं। तो ये थे हमारे साथ में यूनियन के पदाधिकारी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष गंगाराम जी हमारे साथ थे, अमरीश राय भी हैं, संजीव गुप्ता जी, सुनील कुमार और